Assalamu alaikum students. Today our topic is wind storms and cyclones from class 7th science. Yesterday जो है हमने कल पढ़ा था विंड के बारे में। विंड के बारे में मैंने आपको बोला था कि विंड इज़ अ फ्लो ऑफ गैसेस ऑन ए लार्ज स्केल, है ना। या यू कैन से मूविंग एयर इज नोन एज विंड, और यू कैन से दैट विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर caused by uneven heating of earth by the sun, है ना। ये हमने पढ़ा था। तो आज जो है हम पढ़ेंगे कि हाउ एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर जो है, ये जो हवा है, ये प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, इसमें प्रेशर होता है क्या नहीं। आप जो है देख सकते हो, जब आप साइकिल में पंप डाल रहे होते हो, पंप कर रहे होते हो साइकिल को, जब ज़्यादा डाल करते हो तो कैसे वो ट्यूब जो होता है उसका फट जाता है। या फुटबॉल में जो है आप पंप कर रहे होते हो, जब उसमें ज़्यादा एयर जाती है तो कैसे वो फट जाता है। तो ऐसे ही जो है हम आपको जो है मैं बताऊंगी आपको बाकी एक्सपेरिमेंट से भी कि कैसे जो है एयर एक्सर्ट प्रेशर। आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, ये जो है इसके इर्द गिर्द जो है एक थिक ब्लैंकेट है ना, एटमॉस्फेयर से ये गिरी हुई है। एटमॉस्फेयर है इसके इर्द गिर्द, जो हमारी अर्थ है, ज़मीन है। एटमॉस्फेयर आपको पता ही है, ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर को बोलते हैं। या आप बोल सकते हो लेयर एंड लेयर ऑफ द एयर जो है, इसको जो है हमारी अर्थ को है। तो वो जो है प्रेशर जो है ये ऐसे होता है, बिल्कुल जैसे हम अपने सर पे कोई बुक रखते हैं ना, तो हमें कैसे लगता है कि हमारा सर पे कुछ बोझ है, कुछ वज़न है। बिल्कुल ये एयर जो है ये ऐसे ही है, हमारे इर्द गिर्द, ये हर जगह पे जो है ये प्रेजेंट है ना। एयर जो है वो हर एक जगह पे प्रेजेंट है। बिल्कुल ये एक प्रेशर की तरह है हमारे यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हम आप बुक रखते हैं, हम वज़न फील होता है, बिल्कुल ये भी जो है एयर में भी जो है एक प्रेशर होता है। तो ये जो है क्या बोलते हैं इसको, हम ये एक्सपेरिमेंट से करेंगे। जैसे कि आप एक बॉटल ले लोगे, प्लास्टिक की बॉटल या टिन ले लोगे, तो उसको क्या करोगे, उसमें जो है गर्म पानी डालोगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है एकदम से उसकी जो कैप जो है उसको बंद कर दोगे। तो जब उसकी आप कैप बंद कर दोगे तो फिर आप उसको जो है पानी के नीचे रखोगे या आइस कोल्ड वाटर जो है उसमें रखोगे, और ऊपर से भी उसके ऊपर पानी या फ्रेश वाटर जो है वो उसको डालोगे। तो आप कुछ क्या देखोगे कि एकदम से वो जो बॉटल जो है वो डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। डिफॉर्म मतलब वो टेढ़ी हो जाती है। इट इज़ क्यों, इट इज़ बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की वजह से है। जो हमने उसके अंदर जो है गर्म पानी डाला, ठीक है ना, वो वाटर वेपर था तब, तो वो कंडेंसेशन में चले। कंडेंसेशन मतलब वो जब हम गर्म पानी डाल रहे हैं तो हमें पता है उसमें वाटर वेपर्स भी होते हैं। जब हमने उसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो वो जो वाटर वेपर्स जो हैं वो चेंज किस में हो गए, पानी में। तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, वो कम हो गया, और बाहर का प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब जो बाहर का प्रेशर जो है वो उसको ज़ोर देता है, उससे जो बोतल जो होती है वो डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है ना, वो टेढ़ी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो अंदर जो इवापोरेशन था, जो वो वाटर वेपर्स थे, वो चेंज कंडेंसेशन हो गया, उनको वो चेंज इनटू वाटर में हो गए। तो उसकी वजह से बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर बॉटल के एयर प्रेशर कम है, एयर कम है, बाहर ज़्यादा है। तो उसी प्रेशर की वजह से जो बॉटल है वो डिफॉर्म हो गई, ठीक है ना। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द बॉटल सम स्ट्रीम इन द दैट कैन कंडेंस इनटू वाटर, वो वाटर में, और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर। जो बॉटल के अंदर हवा थी वो कम हो गई। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड कैन डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाता है। और प्रेशर जो एग्जर्ट जो होता है, बाहर से जो ज़ोर लगता है वो ज़्यादा होता है, उससे जो बॉटल जो होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है या डिफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दिखाता है कि प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करता है, एयर जो करता है वो एग्जर्ट करता है प्रेशर, ठीक है ना। फिर जो है हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है हाई स्पीड विंड एज आर अकम्पनीड बाय ए रिड्यूस एयर प्रेशर। जब हम हाई स्पीड, जो तेज़ हवा होती है उसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, उसमें ज़्यादा ज़ोर नहीं होता है। वो कैसे, वो हम अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि हम एक
पेपर ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर ले लेते हैं, उसको मरोड़ते हैं, उसकी एक छोटी सी बाल बना देते हैं, ठीक है ना। फिर एक पानी की बोतल लेते हैं, उसको खाली करते हैं, सुखा, फिर उसके आगे जो है हम वो रखते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप फिगर में देखते हैं, उसके आगे रखते हैं। और उसके बाद जो है बिल्कुल उसके ना बिल्कुल सामने मुंह पे आए, द नेक ऑफ द बॉटल। तो उसके बाद जो है हम ज़ोर से, जितना भी हमें ज़ोर है हम उतने ज़ोर से जो है वो फूंक मारते हैं, ठीक है। वो जो एयर जो हम डालते हैं उसके अंदर, वो बहुत हाई स्पीड में डालते हैं, मगर वो जो है वो अंदर जाने के बदले वो क्या हो जाता है, वो जो छोटी सी बॉल हमने बनाई होती है पेपर की, वो नीचे आ जाती है। वो नीचे क्यों आ जाती है? क्योंकि जब हम हवा जो है डालते हैं अपने मुंह से, तो एयर जो नियर द माउथ ऑफ द बॉटल है वहाँ बहुत ज़ोर से जाती है, हाई स्पीड में होती है, मगर उसका जो प्रेशर है, ज़ोर जो होता है वो बहुत कम होता है। और वो एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम एट द नेक ऑफ द बॉटल होता है। उसकी वजह से जो है जो अंदर का प्रेशर जो होता है बॉटल का, वो जो है वो पुश करता है बॉल को बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये समझ आया ना। वो जो जब हाई स्पीड जो होते हैं एयर की, तब उसका प्रेशर जो होता है वो लो होता है, तो हम जब फूंकते हैं तो वो बॉल नीचे गिर जाती है, क्योंकि बॉल जो बॉटल के अंदर जो होता है वो एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और वही पुश करता है। सो वी कैन से दैट हाई स्पीड विंड जो होते हैं उनके साथ जो प्रेशर जो एयर का होता है वो कम होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे करेंगे।